गाइस ये रिजेक्शन पॉइंट है, यहाँ से एक शॉट डाउन साइड की मोमेंटम आ जाए अगर यहाँ तक, तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड सेटअप है ये। और अगर मिलता है तो ऑप्शन में आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, तो वॉलेटिलिटी कम रहेगी मार्केट में। एक्सपायरी के दिन साइडवेज मार्केट ज़्यादा, अभी अब ये जो ट्रेंड चल रहा है एक्सपायरी में साइडवेज मार्केट का थोड़ा ज़्यादा ही चल रहा है, तो पिछली एक्सपायरी की भी बात करें तो मार्केट साइडवेज ही रहा था। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि इस एक्सपायरी में भी मार्केट जो है साइडवेज रहे। लेकिन अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे आप देख सकते हो कि डबल टॉप का फॉर्मेशन है, और ये पूरा का पूरा क्या है, कंसोलिडेशन फेज है ना। ये एक पूरा का पूरा जो एरिया है कंसोलिडेशन फेज है। अब ये पहले जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट भी बन सकता है, लेकिन वो कंफर्मेशन होगी, इसका ब्रेकआउट मिलता है तब एक आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग अपसाइड मिल सकती है देखने को। अदरवाइज यहाँ से एक बार सेलर अगर पुश करते हैं मार्केट को डाउन साइड, तो अच्छा प्रीमियम जो है आपको जंप होता दिखेगा। तो ये बेसिकली क्या है कि नो ट्रेडिंग जोन का फेस है, और इसमें अगर ट्रेड ऑप्शन बाइंग ना ही की जाए तो ज़्यादा बढ़िया है।
24,020 एक अहम मजबूत रेजिस्टेंस अभी कल से हमें देखने को मिल रहा है। जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलती, लॉन्ग और पॉजिटिव व्यू यहाँ से नहीं रख सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि जब तक प्रीवियस डे का हाई ब्रेक नहीं होता है तो हम पॉजिटिव हो ही नहीं सकते हैं। हो सकता है मार्केट कल के और प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में ट्रेड करता रहे पूरे दिन भर। और रिवॉर्ड की बात करें तो यहाँ से शॉर्ट पोजीशन की में अच्छे रिस्क रिवॉर्ड बन रहे हैं, पुट ऑप्शन में अच्छे रिस्क रिवॉर्ड। आज का जो रेंज है गाइस 24,020 और 23,800, ये जो मुझे दिख रहा है फिलहाल रेंज है। मार्केट थोड़ा सा प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर में दिख रहा है। 24,020 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 24,800 इमीडिएट अभी सपोर्ट दिख रहा है। अगर 24,800 ब्रेक होता है तो और भी फर्दर डाउन साइड आपको टारगेट मिल सकते हैं, जो कि 24,800 ब्रेक होने के बाद जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा, इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा आज के लिए, वो होगा 23,680 और 650 का।
क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट जो है इसी रेंज में कहीं ना कहीं जो है कल वाले रेंज में ही फंसा हुआ है, और पीछे जो रेंज था हमारा जो कि टॉप का है, ये देख रहे हो आप, इस रेंज में ही फंसे।
ये जो लेवल देख रहे हैं आप गाइस, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ करता था पहले। अगर 30 मिनट पे भी अगर आप देखेंगे ना, तो 30 मिनट पे भी जो आपको दिखेगा यहाँ पे कि कितना हेवी रेजिस्टेंस हुआ करता था पहले ये। ठीक है। और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आपको एक अप साइड शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है निफ्टी में, अनलेस अनटिल ये 30 मिनट का चार्ट है, आप देख सकते हैं। मैं एक स्क्रीन इसको कर देता हूँ। ये देख सकते हैं, 30 मिनट का चार्ट है। और ये हैवी रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ मार्केट ने, यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी वक्त बिताया है यहाँ पे, है ना। एक अपसाइड मूवमेंट देने के बाद अगर आप देखोगे 26 को, 26, 7, 29, है ना। 3 दिन यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, तो ये हमारे लिए एक हेवी रेजिस्टेंस जोन है फिलहाल। और रिस्क रिवॉर्ड क्या कह रहा है? रिस्क रिवॉर्ड कह रहा है कि ये गैप जो है आज फिल कर सकता है मार्केट एट एनी टाइम, है ना। और बुलिश हम लोग कब होंगे? बुलिश ऑप्शन, कॉल ऑप्शन में हमें प्रीमियम का बेनिफिट मिलेगा जब यहाँ से मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है। क्योंकि अनलेस अनटिल जब तक कि इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता हमें, एक शॉर्ट कवरिंग हमें अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी। तो एक्सपेक्टेड है कि रेंज बाउंड मार्केट रहे आज दिन भर, और जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में 23,000 ऑप्शन हमने लिया हुआ है ₹5 के आसपास, और 23,700 का पुट ऑप्शन हमने लिया हुआ है। तो देखते हैं, टारगेट हमारा है 23,638 का, अचीव होता है कि नहीं होता है। अदरवाइज आज के लिए कोई ट्रेड नहीं होगा, पर्टिकुलरली इस रेंज में। जो रेंज है इस रेंज में कोई ट्रेड नहीं होगा। इसके फिर हम लोग अटेम्प्ट एक बार करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर मार्केट जो है हो सकता है कि एक्सपायरी साइडवेज रहे।
हाँ, काफ़ी साइडवेज एक्सपायरी एक्सपेक्टेड है और अगर जब तक 900 के ऊपर है फिलहाल तो कुछ भी कहना मुश्किल है अभी फिलहाल मार्केट में, क्योंकि आप देख सकते हो कि कल से जो है ये लेवल मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और पॉसिबिलिटीज है कि 750 650 एक बार रिटेस्ट हो, है ना। क्योंकि ऑलरेडी डबल टॉप का फॉर्मेशन अगर कल के हिसाब से भी देखें तो डबल टॉप का फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये स्विंग हाई है, फिर से आज मार्केट ने नया फ्रेश हाई अभी तक लगाया नहीं है। तो 24,020 के आसपास स्ट्रॉन्ग हर्डल है आज निफ्टी के लिए, इसको निकाल पाना निफ्टी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। बट अगर 23,900 ब्रेक होता है तो आपको इमीडिएट सपोर्ट जो निफ्टी में दिखेगा 23,800 और 23,750। लेकिन 23,900 और 24,000 ये 100 पॉइंट का रेंज जो है ना, कल से मार्केट इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। कल मार्केट ने इसका इस रेंज का ब्रेक डाउन भी दिया था, अगर आप देख सकते हो ये 100 पॉइंट का रेंज था। तो इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे मिला था। मार्केट आज क्या हुआ कि कल ब्रेकडाउन देके मार्केट ने नीचे ही क्लोज दिया था, लेकिन आज क्या हुआ फिर से मार्केट यहाँ पे गैप अप होके फिर से इसी रेंज में आपको कंसोलिडेट करता हुआ इस तरह से आपको दिख रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है ऑप्शन बाइंग करके यहाँ पे प्रॉफिट कमाना, क्योंकि इंडेक्स या विक्स भी जो है काफ़ी डाउन है। तो सेलर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो ऑप्शन राइटिंग करते हैं कॉल पुट की सेलिंग करते हैं उनके लिए एक प्रीमियम डीके का बेनिफिट मिल सकता है इस तरह के मार्केट में। बट ये भी ध्यान रखें कि स्पाइक कहीं से भी आ सकता है, स्पाइक भी आ सकता है, क्योंकि अगर 24,020 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग अपसाइड में, अदरवाइज यहाँ से मार्केट जो है इस गैप को, जो कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी फेवर कर रहा है, कि 23,630 तक मार्केट आपको आता हुआ दिख सकता है। अगर 23,900 के नीचे 890 23,890 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है और इस लेवल का 23,830 का भी ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट जो है यहाँ से एक शार्प करेक्शन दिखा सकता है। बेस्ट ऑप्शंस आज के लिए क्या हो सकते हैं? बेस्ट ऑप्शंस अभी फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है कि बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकते हैं, क्योंकि जब तक ये 23,900 और 24,000 के रेंज में है तब तक आप किसी भी ऑप्शन पे जो है आपको प्रीमियम डीके का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम जो है, पीसीआर जो है अभी फिलहाल न्यूट्रल है। कल बेरिश था पीसीआर, तो बेरिश से थोड़ा न्यूट्रल हुआ है, मतलब पीसीआर भी कहीं ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि कौन से ऑप्शंस में स्पाइक आ सकती है। तो इंडिया विक्स भी यही इंडिकेट कर रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक साइडवेज एक्सपायरी में अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी कहीं भी कोई मूवमेंट अच्छी हमें देखने को मिल नहीं रही है। 11:30 हो चुका है, मतलब मार्केट मार्केट का जो है मॉर्निंग सेशन अब लगभग लगभग कंप्लीट होने पे आया है, लेकिन फिर भी ऑप्शंस में कोई भी बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के मार्केट में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, एक मोमेंटम कैंडल का वेट करना चाहिए, अच्छा वॉल्यूम अगर आपको दिखे किसी भी साइड तो उस साइड हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज अभी जो लोग भी हम लोग जैसे पुट ऑप्शन में लेके बैठे हैं 23,600 का, 700 का, 800 का पुट ऑप्शन हमारे पास है, काफ़ी सस्ते प्रीमियम्स हैं। अगर स्पाइक आना रहा तो इसके प्रीमियम में स्पाइक आ सकता है। पता तो पहले
आज ऐसा दिख रहा है मार्केट में कि सभी प्रीमियम जो है जीरो ही होंगे, चाहे वो कॉल के हो पुट के हो। तो अपॉर्चुनिटीज अच्छी दिख नहीं रही है मार्केट में फिलहाल। 923,900 अगर ओआई डेटा की बात करें तो ओआई डेटा जो है क्या कह रहा है, पीसीआर जो है हमारा 1.09 के आसपास है, यानी पुट कॉल रेशियो बेरिश थोड़ा सा शो कर रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर ओआई है, कॉल राइटिंग है, तो वो 24,000 के ऊपर है। जब तक मार्केट 24,000 के नीचे है, कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम में आपको स्पाइक नहीं दिखेगी। और उसके बाद जो सपोर्ट है 23,800 के पास सपोर्ट है। अगर इस वीक देखें तो 23,900 के पास सपोर्ट दिख रहा है, 23,800 के पास सबसे ज़्यादा फिर ओआई डेटा आपको दिख रहा है, 24,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग दिख रही है। तो मार्केट अगर जा सकता है तो 23,800 पे भी सपोर्ट लेके फिर से अपसाइड की तरफ 24,000 की तरफ जा सकता है। इस तरह के मार्केट से हमेशा ऑप्शन बायर को बचना चाहिए, क्योंकि कोई मोमेंटम मुझे अभी तक दिखी नहीं है सुबह से ऑप्शंस के प्रीमियम में, और कोई बढ़िया मोमेंटम नहीं दिख रहा, मतलब कि मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रहा है वही रेंज। नो डाउट कि ये सप्लाई जोन है, तो रिस्क रिवॉर्ड पुट के साइड ही है। और आज का जो रेंज हमने यहाँ पे देखिए लिख के भी रखा हुआ है कि 24,000 से लेके 23,800, इसके बीच में मार्केट आपको थोड़ा सा परेशान ज़रूर करेगा। और कल के लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जो एनालिसिस वीडियो था, उसमें हमने बोला था कि इस रेंज में मार्केट परेशान कर सकता है, और एक्सपायरी भी है तो एक्सपेक्टेड है साइडवेज एक्सपायरी हो, लेकिन 23,900 800 अगर ब्रेक होता है तो आपको डाउन साइड स्पाइक आ सकती है प्रीमियम्स में। प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर है मार्केट, प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे, प्रीवियस डे के क्लोजिंग के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है, लेने की कोशिश कर रहा है, और कल के ओपनिंग रेंज के पास भी मार्केट जो है सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। 23,900 एक अहम ट्रिगर पॉइंट हो सकता है मार्केट के लिए।
बहुत परेशान कर रहा है मार्केट यहाँ पे, क्योंकि ये लेवल ही ऐसा है कि जहाँ पे मार्केट आपको परेशान करेगा ही करेगा। एक बुलिश कैंडल और एक बेरिश कैंडल ऐसा ही फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। हाँ, इस तरह के मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, इस एक्सपायरी की नहीं नेक्स्ट एक्सपायरी की जो है ऑप्शंस में ट्रेड करना ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि उसके प्रीमियम्स ज़्यादा टिके नहीं होते। लेकिन जहाँ तक इस एक्सपायरी की बात है तो प्रीमियम्स टिके होते ही होते हैं। और अगर मार्केट इसी रेंज में कहीं क्लोज करता है तो आपके चाहे वो कॉल के प्रीमियम्स हो चाहे पुट के प्रीमियम्स हो, दोनों जो है टिके होके ज़ीरो हो सकते हैं। तो इस तरह के मार्केट से थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। सेंसेक्स में देख लेते हैं क्या अपॉर्चुनिटी सेंसेक्स में बन रही है, क्या सेंसेक्स किस तरह से ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स भी देखें, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसी के आसपास यहाँ पे जो है कल के हाई के नीचे ही ये भी ट्रेड कर रहा है। तो इसमें अगर ब्रेकआउट आता है तो हो सकता है निफ्टी में भी आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिखे, तो उसके लिए भी हमें वेट ही करना पड़ेगा। अदरवाइज सेंसेक्स भी इस गैप को फिल कर सकता है जो 75,600 के आसपास है। बैंक की बात करें तो बैंक में क्या दिख रहा है, बैंक भी लगभग उसी लेवल पे है खड़ा, लेकिन बैंक में थोड़ा सा हमें यहाँ पे दिख रहा है कि बैंक का गैप जो है ज़्यादा दूर नहीं है और 56,858 ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा बैंक्स के लिए। जनरली देखा गया है कि मंडे और ट्यूसडे का जो दिन होता है वो अगर वीकली हाई के आसपास ओपन होते हैं, जैसे कि हम लोग अभी वीक के हाई के आसपास ओपन हुए हैं, तो वीक का हाई जब तक ब्रेक नहीं होता है आपको पॉजिटिव व्यू नहीं रखना है। क्योंकि वीक का हाई या किसी भी डे का हाई, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वीक के हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और प्रीवियस डे के हाई के आसपास भी ट्रेड कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है अभी फिलहाल, कि हमें क्या करना होता है कि एक स्ट्रैटेजी होती है जो कि बहुत ही यूज़फुल होती है, तो वो मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि हमें क्या करना होता है। किसी भी दिन अगर ऑप्शन में मूवमेंट चेक करना है कि आ सकता है कि नहीं आ सकता है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रीवियस डे हाई और लो को ब्रेक कर लेना है। अगर मार्केट इसी रेंज में कहीं ओपन होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि इस रेंज में ही यानी प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के रेंज में ओपन हुआ है, तो ज़्यादातर ये संभावनाएं होती हैं कि मार्केट जो है साइडवेज या टू फ्लैट रह सकता है। या अगर प्रीवियस डे हाई के आसपास ओपन हुआ तो थोड़ा सा मार्केट में जो है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कहाँ तक आ सकती है, 24,800 तक। जब तक ये कोई नया हाई फ्रेश हाई ना लगाए तब तक आपको कॉल के साइड एंट्री नहीं करनी चाहिए। जब तक ये फ्रेश लो ना लगाए तब तक आपको पुट के साइड एंट्री से बचना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपका कैपिटल सेफ होता है और आप बेवजह ट्रेड करने से बचते हो, बेवजह लॉसेस करने से बचते हो। आप देखना अगर इस ट्रेड में हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड क्या कह रहा है कि हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लेके तो यहाँ 23,800 तक के टारगेट के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कटता है तो आपको एक क्लियर कट शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो है आपका वीकली हाई भी है। तो वीकली हाई ब्रेकआउट होगा तो क्या होगा, कॉल जो सेलर है जो कॉल राइटिंग करके बैठे हैं यहाँ पे 24,000 के आसपास, उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और वो शॉर्ट कवरिंग मार्केट में लेके आ सकते हैं। तो जैसे 24,000 अभी रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, उसके बाद वो 24,000 सपोर्ट के तरह रिएक्ट करेगा और 23,000 उसके नीचे 950 900 भी
एक मजबूत सपोर्ट बन सकता है। आपको यहाँ एक और चीज़ नोटिस करने वाली है फ्रेंड्स, कि देखिए यहाँ पे जो है, अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूँ तो ये एक कहीं ना कहीं एम पैटर्न हो सकता है, या फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से अपसाइड की तरफ मार्केट निकल सकता है ना। अगर ये नेक लाइन ब्रेक होता है तो आपके ये डाउन साइड के टारगेट एक्टिवेट होंगे, और अपसाइड अगर ब्रेक होता है तो आपके अपसाइड की तरफ 24,000 24,200 के टारगेट के लिए आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में कहीं भी मार्केट जाता हुआ नहीं दिख रहा है, जब तक प्रीवियस डे का हाई ब्रेक ना हो और प्रीवियस डे का लो ब्रेक ना हो, तब तक आपको इस साइडवेज मार्केट में आपको कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान देना चाहिए, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि जब तक क्लियर मूवमेंट नहीं मिलेगा मार्केट में आपको, तब तक ऑप्शन में भी स्पाइक नहीं आएगा, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या फिर पुट ऑप्शन। ये नेक लाइन अगर ब्रेक होता है तो आपको डाउन साइड के ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, जब तक हमारा क्लियर कंफर्मेशन सेटअप नहीं बन जाता है तब तक हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। और जो रिस्क ले रहे, जैसे हमने रिस्क लिया हुआ है, हमें लग रहा है कि मार्केट जो है डबल टॉप बना के यहाँ से डाउन साइड आ सकता है, तो हमने 23,800-700 का पुट ऑप्शन और 23,600 का पुट ऑप्शन, जो कि बहुत ही सस्ता है, मे भी अगर वो ज़ीरो भी हो जाता है तो हमें ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड रिस्क है। तो ये ट्रेड अच्छा हो सकता है। कोशिश यही करनी चाहिए यहाँ पे कि जब तक
प्रीवियस डे हाई और जब तक प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं हो जाता है आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए यहाँ पे इस लेवल पे। बहुत ही बोरिंग मार्केट है गाइस, लिटरली बहुत बोरिंग है। पिछले दो एक्सपायरी में यही हमें देखने को मिला है कि मार्केट जो है साइडवेज ही होता है ज़्यादातर। तो ऑप्शन बायर के लिए पिछले दो एक्सपायरी लास्ट पिछले दो एक्सपायरी की बात करें तो कुछ खास प्रीमियम्स बेनिफिट नहीं मिल रहे। मार्केट यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मार्केट गिर भी नहीं रहा है। ये चूंकि एक्सपायरी है तो कॉल पुट
और पीसीआर न्यूट्रल होने की वजह से क्या होता है कि मार्केट में एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला जाता है, तो अभी वही दिख रहा है। लेकिन एज पर रिस्क रिवॉर्ड की अगर बात करें तो डाउन साइड की तरफ, पुट ऑप्शन की तरफ अच्छी स्पाइक आ सकती है, क्योंकि अभी 12 बजने वाले हैं और 12 बज चुके हैं, लगभग 12 बज के 3 मिनट हो रहा है। अगर 12 बजे स्पाइक आता है तो वो हो सकता है वो ट्रेंड कंटिन्यू रहे, तो हमें इस पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। इन केस अगर 900 अभी ब्रेक होता है तो 900 हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस हो जाएगा, और 23,900 का जो पुट ऑप्शन होगा वो हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। 23,900 पुट ऑप्शन की बात करें तो अभी जो उसका करंट प्राइस जो चल रहा है इस एक्सपायरी की, वो ज़रा चेक कर लेते हैं। 23,900 का पुट ऑप्शन 24 रुपीज़ के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और अगर स्पाइक 900 ब्रेक होता है तो इस प्रीमियम में सबसे ज़्यादा आपको स्पाइक देखने को मिल सकता है, और इसका पहला टारगेट हो सकता है 100 का, और दूसरा टारगेट 125 का।
लिटरली गाइस बहुत ही साइडवेज मार्केट है। हाँ, इसमें आप कुछ ज़्यादा आपको उम्मीद नहीं है मार्केट से अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि जब तक ये साइडवेज रहने वाला है आपको कुछ ज़्यादा उम्मीद मार्केट में दिखेगी ही नहीं। ऑप्शंस में आपको प्रीमियम बेनिफिट्स होंगे ही नहीं। और प्रीवियस डे हाई इम्पोर्टेंट लेवल होगा रिएक्शन के लिए। ये जो हाई है अगर ये कटता है 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे कोई क्लोज होती है तो आपको एक स्पाइक ऑप्शंस में कॉल ऑप्शंस में मिलेगी। और अगर डे हो प्रीवियस डे लो अगर यहाँ पे ये पॉइंट कटता है तो आपको पुट के प्रीमियम में स्पाइक मिल सकती है। बट अनलेस अनटिल इस बीच में आपको किसी भी प्रीमियम में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, सब कुछ जीरो होना है। तो इस हिसाब से इस तरह के मार्केट से आपको जो है बचना चाहिए। ऑप्शन डेटा की बात करें अगर गाइस तो ऑप्शन डेटा कुछ वही जो बिल्ट होके रखा हुआ है वो कुछ और ही साइडवेज की तरफ ही इशारा कर रहा है, क्योंकि ओआई की जहाँ तक अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ओआई है 24,000 के ऊपर है। 5 करोड़ 5.40 सीआर के आसपास 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटिंग है। और पुट रेटिंग की बात करें तो 23,900 5.03 सी आर के आसपास पुट रेटिंग है 23,900 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो ओवरऑल क्या सिनेरियो क्रिएट होता हुआ दिख रहा है कि ये 24,000 और 23,900 ये 100 पॉइंट का आपको रेंज आपको चार्ट पे भी दिख रहा है। तो वाई डेटा हम लोग इस तरह से एनालाइज करते हैं। इस तरह से हम लोग डिमांड और सप्लाई को यहाँ पे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए डिमांड अभी क्या है, डिमांड जोन जो है सबसे मजबूत जो दिख रहा है वो 23,900 का दिख रहा है और सप्लाई जोन हमें जो दिख रहा है 24,000 का दिख रहा है। इस 23,900 और 24,000 के बीच में अब कोई भी ट्रेड करना बेवकूफ़ी ही होगी फिलहाल के हिसाब से। क्योंकि इसमें अगर आप एंट्री लेते हो तो 100 पॉइंट के प्रीमियम में 100 पॉइंट के रेंज में आपको ना कॉल ऑप्शन में आपको बेनिफिट होने वाला है ना पुट ऑप्शन में बेनिफिट होने वाला है। अनलेस अनटिल जब तक ये कोई एक लेवल जो इम्पोर्टेंट लेवल है 23,900 का और 24,000 का, ये जब तक ब्रेक नहीं होता है, अगर 24,000 ब्रेक होगा तो आपको कॉल साइड के प्रीमियम में स्पाइक देखने को मिलेगी और 23,900 अगर ब्रेक होता है तो आपको पुट साइड के प्रीमियम में स्पाइक देखने को मिलेगी। और ये जो 100 पॉइंट का रेंज है ये नो ट्रेडिंग जोन आप मार्क करके रख सकते हो।
थोड़ा सा अभी दिख रहा है कि एक मोमेंटम अभी प्रीमियम्स में थोड़ा सा हल्का सा मुझे दिख रहा है कि मोमेंटम पुट के साइड हो रही है। तो मे बी हमारा टारगेट हो सकता है कि डाउन साइड के लिए अचीव हो जाए 23,800 और 750 650। अगर ये दो टारगेट्स अचीव होते हैं तो मार्केट हो सकता है कि और भी डाउन साइड की तरफ अप्रोच कर सकता है। तो नज़र बना के रखते हैं और अपने सेटअप पे भरोसा करना चाहिए आपको। जो भी रिस्क रिवॉर्ड आपको बढ़िया दिखे उस पे काम करना चाहिए। 900 अगर ब्रेक होता है गाइस तभी पुट में एंट्री बनेगी। 900 के ऊपर जब तक मार्केट है आपको मार्केट जो है 100 पॉइंट के रेंज में आपको फंसा सकता है। तो इस रेंज में आपको ट्रेड नहीं प्लान करना है। 900 के नीचे ही आपको ट्रेड प्लान करना है। 900 के नीचे अगर कोई भी 15 मिनट की या 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो वो बढ़िया रिस्क रिवार्ड आपको देगा। वो उसके इसके हिसाब से क्या हो सकता है कि आज के हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस हो सकता है या 950 के ऊपर 960 के ऊपर स्टॉप लॉस हमारा हो सकता है और टारगेट जो है फर्दर डाउन साइड रैली डाउन साइड के लिए आ सकती है। बट 24,900 और 24,000 इस बीच में कोई भी कैंडल बने वो चाहे वो रेड बने ग्रीन बने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सारे कैंडल 24,000 और 23,900 के बीच में क्लोजिंग हो रही है। तो अगर कोई कैंडल आज 23,900 के नीचे क्लोजिंग देती है तो आपको एक डाउन साइड मोमेंटम मिलेगा। नहीं तो ये 100 पॉइंट के रेंज में ही मुझे क्लोजिंग आज होते हुए नज़र आ रही है। तो इससे आपको थोड़ा सा कॉशियस यहाँ पे रहना पड़ेगा। कंफर्मेशन के बाद प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद ही मैं एंट्री लूँगा और ऐसा ही करना ही चाहिए किसी को भी। तो पेशेंस रखने से ही आपका क्या होता है कि कैपिटल प्रोटेक्शन रिस्क मैनेज होता है और रिस्क रिवॉर्ड भी आप अच्छा जनरेट कर सकते हो छोटे कैपिटल से भी।
फिर से मार्केट फिर से मार्केट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 23,900 के आसपास आया, फिर से वहाँ से एक आपको कैंडल यहाँ पे शूट होता हुआ दिख रहा है अपसाइड की तरफ। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है 23,900 का, ये जब तक ब्रीच नहीं होता है तब तक आपको डाउन साइड मोमेंटम मिलना थोड़ा मुश्किल है। बट अपसाइड के लिए भी हमें क्या चाहिए कि अपसाइड के लिए भी जब तभी हम एग्रेसिव होंगे जब अ, आज का कोई फ्रेश हाई लगता है या प्रीवियस डे के हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है, या सब हम मान लेते हैं कि अगर रिस्क भी लेना हो तो 23,980 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होता है तो ही हम अपसाइड के लिए भी प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज इस रेंज में 50 पॉइंट्स का जो रेंज है आज का, ये मुझे कहीं से भी ऑप्शन बायर के लिए बेनिफिट देता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इस रेंज में आपको सिंपली क्या करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए, समझना चाहिए क्या प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा है। थोड़ा वाई डेटा आपको चेक करना चाहिए कि वाई डेटा में सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग किस स्ट्राइक प्राइस पे है, तो उस हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करने की ज़रूरत होती है। 2 आवर्स के कैंडल पे भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अगर मैं चलो इसको अगर रिमूव कर देता हूँ, है ना, तो 2 आवर्स के कैंडल पे भी आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ यहाँ पे आपको निफ्टी फिलहाल दिख रहा है ना। तो ये देखिए ये इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए, इसको जब तक निफ्टी नहीं पार कर पाएगी तो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट लेवल निफ्टी के लिए क्या हो रहा है, ये हो रहा है ना? ये जो गैप पेंडिंग है निफ्टी में। ओके, तो ये गैप तक फिल हो सकता है, और इसके ऊपर जो है निफ्टी के जो टारगेट्स होंगे फर्दर, अगर 24,080 के ऊपर निकलता है तो ये एक हर्डल हो सकता है निफ्टी के लिए फिर से। उसके बाद फिर ये एक हर्डल हो सकता है ना? तो यहाँ तक मार्केट आपको जा सकती है। तो सिंपल सा आपको सेटअप रखना है, सिंपल सा आपको काम करना है। फिलहाल जो है निफ्टी के लिए ये जोन जो है काफ़ी क्रिटिकल है। जब तक इस जोन के ऊपर नहीं निकल पाता है निफ्टी, आपको एक बुलिश मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा निफ्टी में। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है।
निफ्टी के लिए आज का हाई भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। जब तक इसके ऊपर भी नहीं निकलता आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। और अगर जहाँ तक ट्रेंड लाइन की बात करें, अगर हम लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें जहाँ से कि मोमेंटम आई हुई है ना, तो इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ब्रेकडाउन तो मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ब्रेकडाउन मिलने के बाद पुट के साइड आपको डाउन साइड मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, तब जाके आपको डाउन साइड की तरफ आपको मार्केट जो है अच्छे बेनिफिट्स दे सकता है। आज के लिए इम्पोर्टेंट निफ्टी में सपोर्ट 23,650 का रह सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये सही प्राइस एक्शन नहीं है। ये जो रेंज था इसका मार्केट ब्रेकआउट दिया, बट ये रिट्रेसमेंट के लिए अभी पेंडिंग है। जब तक ये रिट्रेसमेंट नहीं होता इस तरह से, तो एक प्रॉपर प्राइस एक्शन आपको, करेक्शन आपको मार्केट में अपसाइड अच्छी स्ट्रेंथ आपको दिखेगी नहीं। तो इस लेवल का करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रेंज का था, बहुत दिनों का रेंज था। और ये रेंज जो है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो है आप देख सकते हैं कि जून का हाई भी है यहाँ पे, है ना। तो मार्केट क्या हुआ है कि जून के हाई को है क्या किस तरह से ब्रेकआउट दिया है, गैप अप के रूप में ब्रेकआउट दिया है। और ये पिछला प्रीवियस सेलिंग जोन भी हमारा रहा है, जो कि है 24,020 के आसपास। तो यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट एक ले सकती है, यहाँ तक हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए, फिर से एक इस रेंज में चला जाए। अदरवाइज यहाँ तक मार्केट के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन का भी कंफर्मेशन हमें दिख रहा है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन ब्रेकडाउन का भी दिख रहा है हमें।
अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन था इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ है, बट प्राइस में मोमेंटम नहीं है। सेलर एग्रेसिव नहीं है। जब तक सेलर एग्रेसिव नहीं होंगे, सेलर एग्रेसिव कब होंगे जबकि 23,900 के नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, अदरवाइज ये इस रेंज में ही आपको ट्रेड करता हुआ दिख सकता है।
फिलहाल सिर्फ प्रीमियम मीटिंग है ऑप्शंस में सिर्फ प्रीमियम मीटिंग आपको देखने को मिल रही है और कोई खास मार्केट नहीं है, तो ऑप्शन बायर के लिए तो अपॉर्चुनिटी अभी फिलहाल दिखती हुई दिख नहीं रही मुझे। और जहाँ तक कि ऑप्शन बायर की अगर बात करें, तो ऑप्शन बायर की एंट्री 23,900 के नीचे एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है ऑप्शन बायर के लिए। उसके पहले मुझे कोई भी एंट्री समझ में नहीं आ रही है ऑप्शन बाइंग के लिए आज। 23,900 के नीचे मार्केट वीक हो सकता है, एक सेलिंग क्रिएट हो सकती है। अदरवाइज 23,000 के ऊपर, 23,900 के ऊपर मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट लेता आपको दिख रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं, देखो सेंसेक्स भी फ्लैट है, बैंक निफ्टी भी फ्लैट है, कहीं से किसी में मोमेंटम, लेकिन बैंक थोड़ा सा वीक दिख रहा जरूर है। तो बैंक में वीकनेस है, 57,000 के नीचे बैंक और भी वीक हो सकता है। तो अगर बैंक निगेटिव होता है तो हो सकता है इसके साथ साथ सभी निगेटिव हो, लेकिन सेंसेक्स में दिख रहा है कि सेंसेक्स थोड़ा सा जो है बुलिश टू साइडवेज है। लेकिन बैंक्स जो है निगेटिव है और निफ्टी में भी हमें प्रेशर दिख रहा है फिलहाल। और निफ्टी में तो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दिया हुआ है, बट वो साइडवेज है। ट्रेंड से थोड़ा सा मार्केट जो है साइडवेज की तरफ डायरेक्शन में गया है, कंसोलिडेशन फेज में है। तो 23,900 ब्रेक डाउन होने पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है पुट बायर्स के लिए।
गाइस ये जोन जो है ना काफ़ी इरिटेटिंग जोन बन चुका है निफ्टी के लिए। 23,900 और 24,000, इसका जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है कोई भी ट्रेड आप कंफर्म नहीं बोल सकते। तो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करें और साइडवेज ट्रेड से बचे। 23,900 ब्रेक होता है तो आपको एक डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकती है। सेम एज इट इज़, अगर 24,000 का ब्रेकआउट होता है तो आपको अपसाइड के लिए टारगेट मिल सकते हैं 24,150, 24,200। और नीचे 23,900 टूटता है तो 23,750 पहला टारगेट होगा और 23,650 दूसरा टारगेट हो सकता है। मार्केट में मुझे गैस आज कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। लगभग लगभग हाफ सेशन से ज़्यादा हो चुका है, तो आज के लिए हम लोग यहीं रैप अप करेंगे और मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करें। और इसी तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि रोज़ लाइव सेशंस इंडेक्स ऑप्शंस में हम लोग लेके आए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।